सुबह उठते ही थकान, मुंह में कड़वाहट, पेट का भारी हो जाना, फेस पे सूजन आ जाना और ऐसा फील होना जैसे रात भर बॉडी ने कुछ आराम किया ही नहीं है। अगर आप रोज़ाना ऐसा फील करते हैं तो एक बात आज समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एक साइन है कि रात भर आपकी बॉडी ने जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हैं वो अभी भी अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं। इवन मॉडर्न साइंस भी मानती है कि रात को लिवर डिटॉक्स मोड में होता है और गट में वेस्ट बिल्डअप होने लगता है, और अगर आप सुबह उठ के इसको फ्लश आउट नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है और इसका रिजल्ट स्किन डल होने लगती है, वेट बढ़ने लगता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, बीपी और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि सुबह के सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप इस सारे जहर को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में। और इसके लिए आपको ना कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट चाहिए, ना कोई दवा चाहिए और ना ही कोई और तामझाम चाहिए। बस आपको इन 3 स्टेप्स को एक ख़ास ऑर्डर में करना है। आज मैं आपको ये पूरा प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसे आपको कैसे करना है, इसमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे लेना है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और काम कीजिएगा कि कमेंट करके आप मुझे बताइए कि हमारी वीडियोस की लेंथ आजकल जो हम बना रहे हैं वो आपको ठीक ठाक लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियोस लॉन्ग होती हैं, कोई कहता है शॉर्ट होती हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। इसको क्लियर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो की लेंथ आप कितनी देखना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट या उससे ज़्यादा लंबी। तो सबसे पहला स्टेप है सुबह उठकर 1 गिलास तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना। दोस्तों, तांबे के बर्तन में पानी पीना कोई नया ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में ये कुछ नई चीज़ ईजाद हो गई है। ये हज़ारों साल पुरानी एक परंपरा है। आयुर्वेद में इसको ताम्र जल कहा जाता है। रस शास्त्र में, जो कि मेटल्स और मिनरल्स की आयुर्वेदिक ब्रांच है, उसमें कॉपर को हीलिंग मेटल माना गया है, यानी हमारी बॉडी को हील करता है। चरक संहिता में लिखा गया है कि तांबे का पानी तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। और जब ये खाली पेट लिया जाता है तो अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को जगाता है, जिससे कि रात भर का वेस्ट सिस्टम से बाहर निकलता है। मॉडर्न साइंस में भी माना जाता है कि कॉपर में एक पावरफुल प्रॉपर्टी होती है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि कॉपर के आयंस पानी में रिलीज होते रहते हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा कॉपर आपकी बॉडी में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि थायराइड फंक्शन के लिए कॉपर बहुत ज़रूरी है। इससे आयरन एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव होता है, मतलब एनीमिया से आपको बचाव मिलता है, खून की कमी दूर होती है। और एसओडी एंजाइम, जो कि बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसके लिए भी कॉपर एसेंशियल है। अगर आप दोस्तों कॉपर इन्फ्यूज्ड पानी को लेना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप एक प्योर कॉपर का लोटा या फिर बॉटल ले लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ये ब्रास कोटेड या फिर अंदर से टिन लाइंड वाला बर्तन नहीं होना चाहिए, सस्ते वाले नहीं होने चाहिए। ये प्योर कॉपर का बना हुआ बर्तन होना चाहिए, बिल्कुल प्योर। अब रात को सोने से पहले इसमें आप पानी को भर कर रख लीजिए और सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए 1 से 2 गिलास ये पानी पी लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि पानी पीने के बाद 5 से 10 मिनट कुछ आपको खाना पीना नहीं है और बॉडी को इसको एब्जॉर्ब करने का टाइम देना है। दोस्तों, अगर आप में से किसी को विल्सन्स डिजीज़ है, विल्सन्स डिजीज़ यानी एक ऐसा रेयर जेनेटिक डिजीज़ जिसमें कि बॉडी में कॉपर अनयूजुअली हाई अमाउंट में जमा होने लगता है और लिवर किडनीज़ को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, तो कॉपर वाटर आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। और अगर ये डिजीज़ नहीं भी है तो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास कॉपर वाटर ही आप पिएँ, इससे ज़्यादा ना पिएँ। तो अब तक दोस्तों आपने अपनी गट को कॉपर वाटर पीकर क्लीन कर लिया है, लेकिन अगर इसके बाद खून की गंदगी ऐसे ही आपके अंदर बैठी रहे तो गट की सफाई का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इसलिए दूसरा स्टेप आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी चीज़ जो कि आपके घर के बाहर या शायद आपके आंगन में ही पहले से मौजूद है और बड़ी आसानी से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, नीम को आयुर्वेद में सर्व रोग निवारणी कहा गया है। नीम का प्राइमरी काम होता है रक्त शोधन, यानी ब्लड को प्योरीफाई करना। ये सीधा आपके रक्त धातु के ऊपर काम करता है और जब खून साफ होता है, आपकी रक्त धातु साफ होती है, तो एक्ने, बॉयल्स, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होने लगती हैं। यही नहीं, नीम आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसे लेने का जो बेस्ट तरीका है वो ये कि आप कॉपर वाटर पीने के 10 मिनट के बाद, फ़ौरन बाद नहीं, 10 मिनट के बाद 4 से 5 फ्रेश नीम के पत्ते ले लीजिए और इन्हें धीरे धीरे चबा चबा कर आप खा लीजिए। ये आपको कड़वा तो लगेगा, शायद बहुत भी कड़वा लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ कड़वी है वही शरीर के लिए असल में मीठी है। वैसे प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ को नीम बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। और छोटे बच्चों यानी जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनको भी नीम कभी भी नहीं देना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पहले डॉक्टर से बात करिएगा, क्योंकि नीम जो होता है इसके अंदर माइल्ड एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है, यानी बच्चे होने की जो हमारे अंदर इस्तादाद होती है, जो क्षमता होती है, उसको थोड़ा बहुत ये कम करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, डर मत जाइएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा सा इसका आपको बस ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब आपकी गट भी क्लीन हो चुकी है, आपका खून भी साफ़ हो रहा है, लेकिन अगर ये साफ़ खून ऑक्सीजन से चार्ज ना हो तो फ़ायदा आधा अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए तीसरा स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप बैठे बैठे घर में अपने आराम से, मैं कहता हूँ अभी शायद मेरे साथ ही कर सकते हैं। दोस्तों, प्राण का मतलब होता है लाइफ फोर्स, और प्राणायाम का मतलब होता है लाइफ फोर्स को कंट्रोल करना, एक्सपैंड करना। आपको बस 2 प्राणायाम करने हैं, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा आपको काम नहीं करना है। पहला आपको कपालभाति करना है और दूसरा अनुलोम विलोम करना है। कपालभाति में जब आप फोर्सफुली सांस को बाहर निकालते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्जन आपका बढ़ता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी बॉडी का जो रेस्ट एंड रिपेयर मोड है वो ऑन हो जाता है। अनुलोम विलोम के बारे में रिसर्च बताती है कि ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV को इम्प्रूव करता है। बेटर HRV मतलब आपका दिल ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा है। तो बस ज़मीन पर सुखासन में आराम से आप बैठ जाइए, या फिर अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं और अपनी बैकबोन को एकदम सीधा रखिएगा। अब कपालभाति सबसे पहले आपको 5 मिनट के लिए करना है। इसके लिए आपको 30 बार फोर्सफुली सांस को नाक से बाहर निकालना है। ये आपका एक राउंड होगा, कुछ इस तरह से। जब भी आप सांस अपनी नाक से बाहर निकालेंगे तो आपको अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है फोर्स से, और फोर्स से ही आपको अपना सांस बाहर निकालना है। अब 30 बार इस तरह से करने के बाद आप 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, और ऐसे आप 3 राउंड कीजिए टोटल। इसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है 3 मिनट के लिए। इसके लिए आप अपने राइट हैंड के जो थंब है, इससे राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर लीजिए। इसके बाद 8 सेकंड के लिए सांस को होल्ड कीजिए, रोक कर रखिए, और फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से दूसरी नॉस्ट्रिल जिससे आपने सांस लिया था उसको बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। ये आपका एक सर्कल होगा, और ऐसे 5 सर्कल टोटल आपको करने हैं। और एंड में आपको 1 मिनट आंखें बंद करके नॉर्मल सांस लेनी है और अपनी बॉडी को सेटल होने का टाइम देना है। दोस्तों, हार्ट पेशेंट्स और हाई बीपी वाले लोगों को कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए, स्पीड कम रखनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को कपालभाति बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर्निया या फिर रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी अगर आपकी हुई है तो इसको अवॉइड कीजिए। और अगर किसी भी टाइम आपको चक्कर ये करते हुए आए या घबराहट आए, ऐसा लगे कुछ घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, तो इसको करना तुरंत आप बंद कर दीजिए। तो याद रखिए, सुबह सुबह उठकर पहले तांबे का पानी आपकी गट को क्लीन करेगा, फिर नीम आपके खून को साफ करेगा, और फिर प्राणायाम आपकी सेल्स को ऑक्सीजन से चार्ज करेगा। बस 10 मिनट हर रोज़। कोई भी आपको दवा नहीं लेनी है, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, कोई खर्चा नहीं करना है, और आपकी बॉडी जो है 21 दिन में एक ऐसा बदलाव महसूस करेगी कि जो आप देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो ये वीडियो अभी सेव कर लीजिए ताकि कल से आप इसको शुरू कर सकें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो से रेफरेंस ले सकें। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर पहली बार वीडियो देखी है, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ की बातें और बढ़िया बढ़िया टिप्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।